डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लिप फ्लॉप का यूज जो होता है वो एज अ मेमोरी एलिमेंट होता है। मेमोरी एलिमेंट मतलब क्या है कि उसने बाइनरी डाटा वहां पे स्टोर करना चाहिए। अब इसमें बाइनरी डाटा मतलब अगर फ्लिप फ्लॉप में जीरो स्टोर करना है तो वो फ्लिप फ्लॉप आपका रिसेट होना चाहिए। अगर फ्लिप फ्लॉप में आपको लॉजिक 1 स्टोर करना है तो वो फ्लिप फ्लॉप सेट होना चाहिए। अब तक जो फ्लिप फ्लॉप अपन ने देखे हैं उसमें आर एस फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप देखा है। तो उसमें जो दो कंडीशन है, सेट और रिसेट। फ्लिप फ्लॉप सेट कब होता है? जब उसके सेट इनपुट को लॉजिक हाई मिलता है। फ्लिप फ्लॉप रिसेट कब होता है? जब उसके रिसेट इनपुट को हाई मिलता है। अब ये दो कंडीशंस वहां पे सेट और रिसेट के लिए यूज होती है। अगर वही फ्लिप फ्लॉप आप मेमोरी डिवाइस यूज करते हो, एज अ मेमोरी डिवाइस यूज करते हो, तो उस समय बाकी बची हुई कंडीशंस वहां पे यूज नहीं होती है। जैसे नो चेंज या फिर लास्ट स्टेट, ये कंडीशन वहां पे कोई जरूरत नहीं है। दूसरा फॉरबिडन या फिर नॉट अलाउड कंडीशन, ये भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फ्लिप फ्लॉप को सिर्फ सेट या फिर रिसेट ही करना है। तो अगर फ्लिप फ्लॉप आप मेमोरी डिवाइस अगर यूज करते हो तो उसमें वो जो दो कंडीशंस आ रही है वो कब आ रही है? जब सेट और रिसेट फ्लिप फ्लॉप दोनों 0-0 है या फिर दोनों 1-1 है। तो दोनों 1-1 अगर है, 0 अगर है, तो वो लास्ट स्टेट और नो चेंज या फिर नॉट अलाउड कंडीशन आपके इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं है। तो उसको ओमिट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि दोनों जो कंडीशंस है वो वहां पे ना आए, ऐसा फ्लिप फ्लॉप आपको बनाना पड़ेगा। तो वो फ्लिप फ्लॉप सिर्फ डाटा स्टोर करेगा या फिर उसमें वो फ्लिप फ्लॉप इधर सेट होगा या फिर रिसेट होगा। तो उसी फ्लिप फ्लॉप को बोला जाता है डाटा फ्लिप फ्लॉप। वो देखिए कैसा होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्लॉक आरएस फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे है। इसमें क्लॉक इनपुट दोनों दो नैंड यूज करके सेट और रिसेट इनपुट को दिया गया है। उसके बाद में जो कॉमन इनपुट है उसको क्लॉक इनपुट दिया है। अब इसमें क्या करना है आपको कि जो अगर डाटा आपको स्टोर करना है तो उसमें दो कंडीशंस सेट रिसेट की जो दोनों इक्वल आती थी, दोनों 0-0 या फिर दोनों 1-1, वो ना आए, ऐसा प्रोविजन यहाँ पे करना होता है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों इनपुट को कॉमन करेंगे, ये सेट इनपुट और वही इनपुट अपन क्या करेंगे, रिसेट इनपुट को देंगे। लेकिन दोनों सेम नहीं चाहिए तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक नॉट गेट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अब नॉट गेट की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो भी इनपुट दोगे इसको डायरेक्ट मिलेगा और इसको इन्वर्ट होके मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए सेट इनपुट यहाँ पे अगर 0 है तो वो 0 डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 1 मिलेगा। तो दोनों इनपुट कभी भी सेम नहीं होंगे। तो देखते हैं इसका ऑपरेशन। सबसे पहला कंडीशन कि क्लॉक इनपुट, इसमें दो इनपुट आएंगे अभी, जो कॉमन किया है वो इनपुट और दूसरा क्लॉक इनपुट। तो ये हो गया क्लॉक इनपुट और ये दूसरा इनपुट, इसका नाम अपन बाद में देखेंगे, वाई आउटपुट। उसके बाद में इसमें रिमार्क क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन, अगर क्लॉक इनपुट आपका 0 है तो ऑब्वियसली दोनों गेट आपके डिसेबल रहेंगे। डिसेबल रहेंगे मतलब ये भी इनपुट इसमें से पास नहीं होगा और ये भी इनपुट इसमें से पास नहीं होगा। तो बेसिक फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पे आपको मिलेगा 0-0। तो आउटपुट ऑब्वियसली यहाँ पे होता है नो चेंज और आउटपुट का स्टेट रहेगा लास्ट स्टेट। ये होगा पहला कंडीशन। तो इसमें क्लॉक इनपुट अगर 0 है तो ये दोनों इनपुट अगर किसी भी कंडीशन में हो आपको तो यही स्टेट मिलना है। तो इसमें ये दूसरा वाला जो इनपुट है वो हो गया नो डोंट केयर में। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन, इसमें अभी पूरे कंडीशंस आ गया, इधर ये 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा, तो इसलिए इसको डोंट केयर बोलेंगे। अब दूसरा कंडीशन अगर देखते हैं कि सपोज क्लॉक इनपुट मैंने किया है लॉजिक 1, अब दूसरे इनपुट को मैं देता हूं सपोज 0, तो देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे ये इनपुट है आपका 0, तो ये 0 यहाँ डायरेक्ट जा रहा है। अब क्लॉक इनपुट 1 है तो दोनों गेट इनेबल है तो ये 0 इनपुट यहाँ पे पास होगा, ये मिलेगा सेट को। यही इनपुट मैंने दूसरे आर इनपुट को थ्रू नॉट गेट दिया है। इसका मतलब क्या, ये अगर 0 है तो ये यहाँ पे इन्वर्ट होगा तो ये होगा 1। क्लॉक इनपुट आपके दोनों 1-1 है। ऊपर वाले गेट में आपको क्या मिला है 0, और ये इनेबल होने की वजह से 0 यहाँ से पास हुआ तो सेट इनपुट को 0 मिला।
दूसरा जो नीचे वाला एंड गेट है उसमें क्या होगा, दोनों 1 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मिलता है तो 1 इंटू 1 यहाँ पे 1। अब रीसेट इनपुट को आपको मिला है 1, तो आप बेसिक फ्लिप फ्लॉप में आप जानते हो कि सेट इनपुट अगर 0 और रीसेट इनपुट अगर 1 है तो वो फ्लिप फ्लॉप रीसेट होगा। तो ऑब्वियसली रीसेट को 1 है तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट होगा, तो इसलिए आउटपुट आपको मिलेगा 0 और इस कंडीशन को रिमार्क में लिखेंगे आप रीसेट। ये हो गया दूसरा कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्लॉक इनपुट आपका 1 रहेगा और इस इनपुट को आपको 1 करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 आ गया, 1 डायरेक्टली गया एस इनपुट को, तो यहाँ पे 1 और 1 इंटू 1 मल्टीप्लिकेशन 1, तो सेट इनपुट को 1 मिलेगा। यही 1 आपने रिसेट इनपुट को नॉट थ्रू दिया है, तो इसलिए यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे मिलेगा 0। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा 0 इंटू 1 0, तो रिसेट इनपुट को 0 मिलेगा। तो बेसिक फ्लिप फ्लॉप में सेट इनपुट को 1 है और रिसेट इनपुट को 0 है। तो सेट इनपुट अगर 1 है तो वो फ्लिप फ्लॉप सेट होता है, तो इसलिए आपको आउटपुट में मिलेगा 1 और इस कंडीशन को बोलेंगे सेट कंडीशन। तो रिमार्क में अपन मार्क करेंगे सेट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 इनपुट है, इसमें पूरे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए। अब इस फ्लिप फ्लॉप में आप देख सकते हैं कि क्लॉक इनपुट अगर 0 है तो ऑब्वियसली ये पूरा जो सर्किट है वो इनएक्टिव रहेगा। एक्टिव कब रहेगा, जब आप क्लॉक इनपुट को 1 करते हो। तो क्लॉक इनपुट 1 देने के बाद में ये जो इनपुट है इसके 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन रहेंगे, या तो ये 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा। अगर 0 रहेगा तो 0 जब देते हो तो फ्लिप फ्लॉप रिसेट होगा और 1 देते हो तो सेट होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये फ्लिप फ्लॉप इस इनपुट को जो आप डाटा देते हो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो 0 देते हो तो रिसेट होता है और 1 देते हो तो सेट होता है। तो इसके डाटा के अनुसार ये फ्लिप फ्लॉप सेट या रिसेट हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे डाटा फ्लिप फ्लॉप, या फिर इसको शॉर्ट में बोलेंगे डी फ्लिप फ्लॉप। तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप जो सिर्फ डाटा स्टोर करने के लिए यूज होता है उस फ्लिप फ्लॉप को बोला जाता है डाटा फ्लिप फ्लॉप या फिर डी फ्लिप फ्लॉप।